तो चलिए आपको ताज़ा जानकारी देते हैं। जहां तक आपके ओईएस की बात है, वहां कुछ नया नहीं है, लेकिन लिंक अभी भी मौजूद है। तो अगर आपने हमारा कल का वेबिनार नहीं देखा है, जो कि ग्लोबल अपडेट नंबर 2 था, तो वह आपके बैक ऑफिस में उपलब्ध है। अगर आप ओ न्यूज़ 10 पर जाएं, नीचे स्क्रॉल करें, तो लिंक वहां है और वह आपको उन 8 यूट्यूब चैनलों में से किसी एक पर ले जाएगा जिन पर इसे स्ट्रीम किया गया था। आप जिस भी चैनल पर पहुंचे, कृपया उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, ताकि अगर वे अपने चैनल पर कोई और वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। जाहिर है ये वीडियो इस चैनल पर भी है, ठीक है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया ऐसा करें। यह निश्चित रूप से उस सब्सक्रिप्शन को बढ़ाने में मदद करेगा। और जितने ज्यादा सब्सक्राइबर होंगे दोस्तों, हम इस बिजनेस के अगले चरण की जानकारी उतनी ही ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाएंगे। अब मैं आज कोई पुनरावलोकन रिकैप नहीं कर रहा हूं, इसके कई कारण हैं, लेकिन मुख्य कारण यह है कि हमारे सीईओ ने कल काफी कुछ स्पष्ट रूप से कह दिया था। लेकिन मैं कुछ और बातों के बारे में चर्चा करना चाहता हूं और यह भी बताना चाहता हूं कि मैंने इनाम प्राइज पर दोबारा ध्यान केंद्रित करने का समय क्यों चुना। मैंने आज के लिए इस विषय के बारे में क्यों सोचा। आमतौर पर मेरे पास कुछ नोट्स होते हैं, आमतौर पर मैंने थोड़ी रिसर्च भी की होती है, लेकिन आज सब कुछ काफी हद तक बिना तैयारी के है, तो उम्मीद है कि मैं आपको निराश नहीं करूंगा। और वजह जो मुझे लगता है कि अभी आज और आगे बढ़ते हुए अपने इनाम प्राइजिंग पर दोबारा ध्यान केंद्रित करना बहुत जरूरी है, वह यह है कि एसआईसी केस बहुत लंबे समय से चल रहा है ना, 2-3 साल शायद। और ये हम सभी के ऊपर एक काले बादल की तरह मंडरा रहा है, खासकर हमारे सीईओ ऐश मुफारेह के ऊपर। क्या मुझे यह मिलेगा? क्या यह सच में हो रहा है? क्या मुझे कुछ करना है और बाकी सब कुछ भी? मुझे सच में नहीं पता, लेकिन जब यह मेरा ही काम है, तो मैं यह जिम्मेदारी किसी और पर क्यों डालूं? मैं खुद क्यों ना यह नियंत्रण अपने हाथ में लूं कि मैं अपने व्यवसाय को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकता हूं। मैं निश्चित रूप से जितना हो सके उतना सीखने की कोशिश करूंगा। मैं निश्चित रूप से इस नए चरण में जितना हो सके उतना उपयोग करूंगा, ताकि मैं अपनी इच्छित ऊंचाइयों तक पहुंच सकूं। और याद रखो दोस्तों, हर किसी के स्तर अलग हैं, हर किसी के सपने अलग हैं, हर किसी के लक्ष्य अलग हैं, और मेरे जो हैं वो किसी और से पूरी तरह अलग हैं। एक ही तरीका सबके लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। लेकिन एक बात सच है, यह व्यवसाय सभी के लिए है। हर कोई इस व्यवसाय का लाभ उठा सकता है। यहां कोई योग्यता की आवश्यकता नहीं है। यहां ऐसा कुछ नहीं है कि आपको यह चाहिए या वह चाहिए। नहीं, ये सभी के लिए उपलब्ध रहेगा, जिसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। आपने पिछली वेबिनार में सुना था, हमें 2 प्रोडक्ट्स के बारे में पता है जो हमारे पास होंगे, सर्वे और रोटेटर। इन दोनों का उपयोग और पुनः बिक्री करके हम कमीशन कमा सकते हैं। लेकिन हमारे सीईओ ने क्या कहा? इन्हें बनाने में बहुत कम समय लगा, चलो इन्हें लोगों को मुफ्त में दे देते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि यह बहुत से लोगों के लिए एक शानदार प्रोत्साहन होगा? अगर और कुछ नहीं तो कम से कम देखने के लिए आएं। बस इसमें अपना नाम लिख दें। आइए, आप ये दोनों चीजें मुफ्त में ले सकते हैं और इनका उपयोग कर सकते हैं। देखिए हमारे पास और क्या क्या है। ये दोनों मुफ्त हैं, खुद ही लाभ उठाइए, इनका असीमित उपयोग करें। बस शुरू हो जाइए। मैं इन्हें इस्तेमाल कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारे पास ये भी हैं, हम इन्हें बंडल का हिस्सा भी बना सकते हैं। इसे खरीदिए, ये 2 मुफ्त पाइए, वगैरह वगैरह। यहीं पर हमें अपने सपनों पर फिर से ध्यान केंद्रित करने और यह सोचने की जरूरत है कि हम इस सिस्टम का उपयोग कैसे कर सकते हैं, ताकि इस व्यवसाय से अधिकतम लाभ उठा सकें। क्या हमारे लिए मार्केटिंग की जाएगी? हाँ, मुझे लगता है कि की जाएगी। क्या हम सभी के लिए खास तौर पर लक्षित ट्रैफिक आएगा? हाँ, शायद ऐसा होगा। लेकिन मुझे नहीं पता। कल उनसे जो अपडेट मिला, उसके बाद मुझे सच में ऐसा लगता है कि वो काला बादल, वो बोझ जो हमारे ऊपर था और हमें थोड़ा दबा रहा था, अब पूरी तरह से हट गया है। क्योंकि अब वो पूरी तरह से हट गया है और अब हमारे पास वो ध्यान भटकाने वाली चीज नहीं रही। और सच कहें तो दोस्तों, वो वाकई में ध्यान भटकाने वाली चीज थी। चाहे आप इसे जैसे भी पेश करें, चाहे आप इसे जैसे भी घुमा लें हमारे लिए, लेकिन खासकर हमारे सीईओ ऐश मुफारेह के लिए यह एसईसी केस एक ध्यान भटकाने वाली चीज रहा है। उन्होंने खुद भी कल यही बात कही थी, है ना? अगर आपने वेबिनार देखा हो।
अब जब यह हट गया है तो यह हमारे लिए एक और बड़ी उपलब्धि है जिसे हम टिक कर सकते हैं। अब यह ध्यान भटकाने वाली चीज नहीं रही। तो अब सच में हमारे लिए फिर से फोकस करने का समय है कि हम यहां क्यों हैं और हम क्या हासिल करना चाहते हैं। व्यक्तिगत रूप से मैं अभी की बात कर रहा हूं, व्यापार की नहीं। मैं इस बारे में बात कर रहा हूं कि हम यहां क्यों हैं और हम क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। हम में से कुछ लोग थोड़े रास्ते से भटक गए हैं। हम में से कुछ लोग अलग अलग चीजों में ध्यान भटका चुके हैं। हम में से कुछ लोग सच में जाकर दूसरी चीजों में लग गए हैं जो पूरी तरह से समझ में आता है, और आप जानते हैं आपको जो करना है वो करना ही पड़ता है। वो मेरी बात नहीं है और मुझे पूरा यकीन है कि आप में से बहुत से लोग वहां बाहर आप पूरी तरह से समर्पित, केंद्रित और हमारे सीईओ के साथ पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। आप सभी लोगों ने जो भी किया है और बाकी सब कुछ, मुझे सच में लगता है कि अब समय आ गया है कि हम फिर से उस लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। अब यही वह जगह है जहां मैं आता हूं और कल जो हुआ उसके बारे में थोड़ा सा बात करता हूं। मुझे लगा कि हमारे सीईओ ने उस एसईसी केस में जो हुआ उसके बारे में खुलकर, ईमानदारी से और पारदर्शिता के साथ बात की। मुझे यह भी दिलचस्प लगा कि मैंने वो केस पढ़ा है। ये खुले बाजार में है, आप सभी जाकर इसे पढ़ सकते हैं। इसमें कोई कोई छुपाने की बात नहीं है, आप जानते हैं। ये इंटरनेट पर है और हर कोई इसे पढ़ सकता है। उसमें बहुत सारे औपचारिक शब्द हैं, बहुत सारी अदालत की भाषा है जिसे वास्तव में केवल वकील ही समझते हैं। उन सभी वादों पर जो उन्होंने हमें कभी दिए हैं वे हमेशा खरे उतरे हैं। तो जब लोग कहते हैं ओह बस अब यही है, अब ऑन पैसिव नहीं रहा, हमने जो भी मेहनत की थी सब कुछ खो दिया और बाकी सब बातें, नहीं नहीं नहीं, वह ऐसा नहीं कह रहे हैं। वह कह रहे हैं वह वाहन वहीं पर रहेगा जहां है। हमें अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए एक नया वाहन ढूंढना था। यही कारण है कि अब हमें फिर से ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है ताकि हम उस नए वाहन में बैठकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकें। और वैसे यह लक्ष्य बदला नहीं है। ऑन पैसिव से इस नए वाहन तक, अंतिम मंजिल तक, वह सब कुछ ठीक कर देंगे। इस बारे में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस समय जो भी चीजें थोड़ी उलझन में हैं, जो रुकी हुई हैं, जो जमी हुई हैं, ये सब सुलझा दी जाएंगी और हर कोई खुश होगा। हमने बहुत कुछ सीखा है। हमने जो हुआ, जो गलत हुआ, उससे हमने बहुत कुछ सीखा है। जो गलतियां हुई, जो भरोसा था, जो चीजें हमने लोगों को दी और जिनका गलत इस्तेमाल और दुरुपयोग हुआ, ऐसी गलतियां अब दोबारा नहीं होंगी। क्या ऑन पैसिव नामक वाहन अभी भी मौजूद है? हाँ, है। यह कहीं नहीं जा रहा है, इसे ठीक किया जाएगा। क्या हम फिर से उस वाहन का इस्तेमाल करेंगे? हमें भविष्य में देखना होगा। यह एक क्लासिक बन सकता है। यह कुछ ऐसा हो सकता है जिसे सराहा जा सके लेकिन इस्तेमाल न किया जा सके। हम अब उस वाहन में ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, लेकिन हो सकता है कि वह फिर से चलने लगे। तो बस इंतजार करें और देखें। इस समय हमें जो करना है वह है फिर से ध्यान केंद्रित करना। हमें उस साफ सड़क की ओर देखना है जिसके बारे में हमारे सीईओ ने कल बात की थी। अब सभी बाधाएं दूर हो गई हैं। हम अब किसी घुमावदार रास्ते से नहीं गुजर रहे हैं। हमारे सामने कोई रोड ब्लॉक नहीं है, कोई भूस्खलन नहीं है जिससे हमें रास्ता बदलना पड़े, या और कोई परेशानी नहीं है। अब हमारे पास एक बिल्कुल नया, अधिक आधुनिक और बेहतर दक्षता वाला वाहन है जिसका हम उपयोग कर रहे हैं ताकि हमें अगले चरण तक ले जाया जा सके। यहीं पर हमें अपने पुनर्निर्देशन, माफ कीजिए, फिर से ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। वे कारण जिनकी वजह से हमने यह व्यवसाय शुरू किया था। एक बार फिर से उत्साहित हो जाइए कि आगे क्या होने वाला है। अपनी ऊर्जा को फिर से जगाइए। उत्साह से भरा हुआ है क्योंकि चीजें अब होने लगी हैं। हमें पता है कि चीजें हो रही हैं। सुजी ने आज एक शानदार वीडियो बनाई। सुजी मैक्रे, सिर्फ 4 मिनट की थी लेकिन वह काफी थी। वह वीडियो में मुझसे कह रही थी और आप लोगों से भी यही कह रही थी कि लोग फिर से जागने लगे हैं। लोग सवाल पूछने लगे हैं। लोग फिर से और जानना चाहते हैं। क्यों? उन्हें वह जोश मिल रहा है। वे महसूस कर सकते हैं कि चीजें फिर से होने लगी हैं। उनकी सलाह क्या थी? पुनर्निर्देशित करें। अपना समय सवालों के जवाब देने में न लगाएं जब सभी जवाब आपके ओईएस में हैं। यही कारण है कि हमारे सीईओ ने उन्हें नंबर दिया ओ न्यूज़ 1 से 10 तक। हमारे वेबिनार
अब एक और दो, ये आगे भी चलते रहेंगे, 3, 4, 5, ताकि आप लोगों को आसानी से उन खास जगहों पर भेज सकें जहां वे आसानी से जानकारी पा सकें और अपडेट हो सकें। लोगों को अपडेट करना हमारा काम नहीं है। लोगों का खुद को अपडेट करना उनकी जिम्मेदारी है और मुझे उनका कहा हुआ बहुत पसंद आया। अगर आपने इसे नहीं देखा है तो जाकर देखिए। यह इस चैनल पर भी उपलब्ध होगा, लेकिन सुजी के चैनल पर भी जरूर जाएं। मैंने उनके चैनल का लिंक भी दिया है। कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। तो मूल रूप से अब समय है कि आप अपने क्यों पर फिर से ध्यान केंद्रित करें, उस सपने पर फिर से फोकस करें। जो आप हासिल कर सकते हैं, उस लक्ष्य पर फिर से ध्यान केंद्रित करें। हमारे सीईओ हमें कुछ ऐसा देने वाले हैं जिस पर हमें बहुत गर्व और उत्साह होगा। यह क्रांतिकारी होने वाला है। यह अपने समय से आगे होगा, जिसमें सभी बेहतरीन डिजिटल उत्पाद और सेवाएं होंगी जो गेम से आगे हैं। इसके बाद यह हम पर निर्भर करता है कि हम इस सिस्टम का उपयोग करें और अपने सपनों को हासिल करें। मैं निश्चित रूप से पूरी ताकत से जितना तेज हो सके वह सब पाने की कोशिश करूंगा जो मुझे लगता है कि मैं डिजर्व करता हूं। मैं किसी भी चीज की उम्मीद नहीं करने वाला हूं। मैं जो कुछ भी कर सकता हूं वह सब करूंगा ताकि मुझे यह मिल सके। जब लोग मुझसे कहते हैं क्या कंपनी यह करने वाली है, बोनस के बारे में क्या क्या मुझे यह मिलेगा, क्या यह सच में हो रहा है, क्या मुझे कुछ करना है और बाकी सब कुछ भी, मुझे सच में नहीं पता। लेकिन जब यह मेरा ही व्यवसाय है तो मैं यह जिम्मेदारी किसी और पर क्यों डालूं? मैं क्यों ना खुद ही यह नियंत्रण संभालूं कि मैं अपने व्यवसाय के साथ खुद को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकता हूं। मैं निश्चित रूप से जितना हो सके उतना सीखने वाला हूं। मैं निश्चित रूप से इस नए चरण में जितना हो सके उतना उपयोग करूंगा ताकि मैं अपनी इच्छित ऊंचाइयों तक पहुंच सकूं। और याद रखो दोस्तों, हर किसी का स्तर अलग है, हर किसी के सपने अलग हैं, हर किसी के लक्ष्य अलग हैं और जो मेरे हैं वे किसी और से पूरी तरह अलग हैं। एक ही तरीका सब पर लागू नहीं होता, लेकिन एक बात सच है, यह व्यवसाय सभी के लिए है। हर कोई इस व्यवसाय का लाभ उठा सकता है। यहां कोई योग्यता की आवश्यकता नहीं है। यहां ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हें यह चाहिए या तुम्हें वह चाहिए। नहीं, यह सभी के लिए उपलब्ध रहेगा, जिसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। आपने पिछली वेबिनार में सुना था, हमें दो प्रोडक्ट्स के बारे में पता है जो हमारे पास होंगे, सर्वे और रोटेटर। इन दोनों का उपयोग और पुनर्विक्रय करके हम कमीशन कमा सकते हैं। लेकिन हमारे सीईओ ने क्या कहा, इन्हें बनाने में बहुत कम समय लगा, चलो इन्हें लोगों को मुफ्त में दे देते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि यह बहुत से लोगों के लिए एक शानदार प्रोत्साहन होगा? अगर और कुछ नहीं तो कम से कम देखने के लिए तो आएंगे। बस इसमें अपना नाम लिख दो। आ जाइए, ये दोनों आपको मुफ्त में मिलेंगे और आप इनका उपयोग कर सकते हैं। देखिए हमारे पास और क्या क्या है। ये दोनों मुफ्त हैं, खुद ही इस्तेमाल करें। इन्हें अनलिमिटेड इस्तेमाल करें। बस शुरू हो जाइए। मैं इन्हें इस्तेमाल करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारे पास ये भी हैं, हम इन्हें बंडल का हिस्सा बना सकेंगे। इसे खरीदें, ये दो मुफ्त पाएं, वगैरह। यहीं पर हमें अपने सपनों पर फिर से ध्यान केंद्रित करने और यह सोचने की जरूरत है कि हम इस सिस्टम का उपयोग कैसे कर सकते हैं ताकि इस बिजनेस से हम अधिकतम लाभ उठा सकें। क्या हमारे लिए मार्केटिंग की जाएगी? हाँ, मुझे लगता है कि की जाएगी। क्या हम सभी के लिए खास तौर पर लक्षित ट्रैफिक आएगा? हाँ, शायद ऐसा होगा। लेकिन मुझे नहीं लेकिन मैं अपना व्यवसाय इस उम्मीद में नहीं करूंगा कि वह चीज वहां होगी। मैं तो ऐसा व्यक्ति बनना चाहूंगा जो इसे दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ ले, एड़ी जमाकर खड़ा हो जाए और कहे, ठीक है, चलो शुरू करते हैं। मैं 8 साल से किसी चीज में पूरी तरह से जुटने का इंतजार कर रहा था। मैंने इस सफर, इस व्यवसाय और हमारे सीईओ के मिशन स्टेटमेंट पर विश्वास किया है। मैं उनके लक्ष्यों और जो वह हासिल करना चाहते हैं, उसके साथ पूरी तरह से जुड़ा हुआ हूं। और अब हमारी बारी है कि हम अपना हिस्सा निभाएं और उसका एक हिस्सा यह है कि हम अपनी पूरी क्षमता के साथ खुद के लिए बहुत बहुत अच्छा करें। जब आप अपनी योग्यता को कंपनी के प्रयासों के साथ जोड़ेंगे तो आप जरूर सफल होंगे। ये गारंटी है कि आप इस अगले चरण में जो हमारे पास होने वाला है उसके साथ सफल होंगे। तो दोस्तों, फिर से ध्यान केंद्रित करें।
अब जब वह बोझ हमारे कंधों से उतर गया है, अब रेत पर एक और रेखा खींच दी गई है जिसे हम पार कर सकते हैं। आगे का रास्ता बिल्कुल साफ है, नई कार की तरह, और अब हम एक्सीलरेटर को पूरी तरह दबा सकते हैं और अगले चरण की ओर तेजी से बढ़ सकते हैं। अब सच में हमारे रास्ते में कुछ भी रुकावट नहीं है। मैं हमारे सीईओ में यह महसूस कर सकता हूं कि वह आगे बढ़ने के लिए बहुत उत्साहित हैं। मैं ये हम सब में भी महसूस कर सकता हूं। हम फिर से आगे बढ़ने के लिए उत्साहित हैं और मुझे हैरानी नहीं होगी अगर चीजें बहुत तेजी से होने लगें। लेकिन फिर से ध्यान केंद्रित करें, खुद को फिर से ऊर्जा दें, देखें कि आप कहां पहुंचना चाहते हैं और आप निश्चित रूप से वहां तक पहुंचने की आकांक्षा कर पाएंगे। खैर दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल शायद मैं थोड़ा-सा लाइव करूँ, बस फ़ेसबुक पर, जैसा कि मैंने कहा हमारे यहाँ एक क्लासिक कार रेट्रो है, तो शायद मैं वहाँ से थोड़ा लाइव करूँ। रविवार को जैन और मैं काम कर रहे होंगे। सोमवार को हम मंडे फन डे मनाएँगे। लेकिन अगला हफ्ता थोड़ा ऊपर-नीचे हो सकता है क्योंकि मैं अगले शनिवार जैन की पार्टी की तैयारी कर रहा होऊँगा। तो अगर मैं कोई दिन मिस कर दूँ तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। अगर नहीं तो ज़ाहिर है मैं उसे सामान्य रूप से पोस्ट कर दूँगा। तो आपको बस इस बारे में थोड़ा-सा धैर्य रखना होगा। लेकिन इसके अलावा दोस्तों, अपनी ओईएस पर नज़र बनाए रखें। मुझे हैरानी नहीं होगी अगर हमें वहाँ और चीज़ें देखने को मिलें, चाहे वो पुरानी खबरें हों या अपडेट्स, मुझे नहीं पता। लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि इस वक़्त माहौल में थोड़ी-सी बिजली-सी महसूस हो रही है। मेरी तरफ से बस इतना ही। फिलहाल के लिए अलविदा।